activity. A very good morning to all of you. I am Anuj Kumar from class 9. Today we both gonna conduct a special event called Republic Day. We welcome you all out to the 76th Republic Day celebration. Day to celebrate the values that our republic stands for: liberty, justice, equality and fraternity. We honor the sacrifices made by our freedom fighters, the architects of our constitution and the leaders who have shaped the India known today. Republic Day is not just a celebration of our past, but also an affirmation of our commitment and to determination, ideas that guide us. Today we remember for we have come a nation and reframe our determination to make India stronger united. Again, the historic day, let us pay tribute to the symbol of our nation, the tricolor. माता की भारत माता की इनकलाब। We have gathered here to celebrate our Republic Day today. Today we have completed 75 years of our Republic, and we are celebrating the 76th Republic Day today. As you know, in the year 1950, the Republic Day was celebrated for the first time when the Constitution of India was also adopted, and India was declared a sovereign and a democratic republic. With the implementation of the Constitution, we have got some rights and we have also got some privilege. But we also have our duties to discharge to the nation. We have the right of equality, right of justice, right of education, and there are many other rights. But we have also some responsibilities, like keeping our environment clean and adding the kindness towards our fellow humans, and doing everything which is in the right way and which upholds the Constitution. So I request you children to uphold the dignity of the Constitution in your further life, and I pray and I wish you all success in your further ventures. Thank you.
जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। महान है, ये भारत देश महान। सर्वप्रथम आप सभी को मेरी ओर से 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नंदिनी सिन्हा कक्षा 10 की ओर से आप सभी के समक्ष गणतंत्र दिवस के विषय में कुछ कहना चाहूंगी। जैसा कि हमें मालूम है कि गणतंत्र दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन सन 1950 में हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था, जिसमें हमें तमाम वो अधिकार दिए गए हैं जो एक नागरिक को स्पष्ट रूप से मिलना चाहिए। हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि हमारी धरती आज भी बलिदानों की प्यासी है। हमारी धरती आज भी बलिदानों की प्यासी है। किस बलिदान की? रक्त की? जी नहीं। अगर हमारी धरती को जरूरत होती रक्त की तो हमारा भारत न जाने कब का लहूलुहान हो चुका होता। हमारी धरती को चाहिए त्याग, निष्ठा, प्रेम, वो प्रेम जो हमें एक दूसरे से बांधे रखता है, वो प्रेम जिसके बिना एक इंसान नहीं रह सकता। हम सब जानते हैं कि सच्चा देशभक्त वो नहीं होता जो सत्यमेव जयते और वंदे मातरम जैसे नारे लगाता है। मैंने देखा है ऐसे लोगों को भी जो राष्ट्रगीत सुनते ही अटेंशन की पोजीशन में आ जाते हैं, जो अपने काम को ईमानदारी से करते हैं। ऐसे लोग ही देशभक्ति में अप्रत्यक्ष भागीदारी निभाते हैं। ठीक उसी प्रकार देशद्रोही सिर्फ वो नहीं होता जो दूसरे देश के साथ मिलकर अपने देश पे बम बारूद गिराने की बात करे, बल्कि वो भी होता है जो अपने ही देश के नागरिक को लूटता है। ये वो नेता भी है जो धर्म और जाति के नाम पे लोगों को अपने पक्ष में करता है, और वो व्यापारी भी है जो झूठ बोलकर अपने सामानों को बेचता है। हमें तो गर्व होना चाहिए हमारे देश पर, हमारे संविधान पर, जिसका संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। न जाने कितने देशों को अपने संविधान को बदलना पड़ा, उनमें कुछ बदलाव करना पड़ा, पर हमारे भारत का संविधान ही ऐसा है कि इसे बदलने की आज तक जरूरत ही नहीं पड़ी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे महान व्यक्ति का जन्म हमारे देश में हुआ है, तो हम किन अधिकारों पर अपने देश में अब किन अधिकारों से वंचित हैं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान बड़ा खूब बनाया। हर वर्ग से हटकर दलितों को भी अधिकार दिलाया और 22 मुख्य भाषाओं को समान वजूद देकर हर किसी ने सबको साथ बुलाया। और कैसे भूले हम भगत सिंह जैसे वीरों को जो झूल गए थे फांसी पे। यहाँ ऐसी भी एक रानी थी जो कुर्बान हुई है झांसी पे। अंततः मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे ही नहीं, हमारे देश का सदियों से नामो निशान है। इनकलाब जी कहते हैं, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन द्वारे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अति आदरणीय शिक्षकगण, मेरे प्यारे बच्चों और यहाँ सारे उपस्थित जनगण को मैं 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जैसा कि विदित है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ। यूँ तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, पर बहुत सारी समस्याएं थी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ जी पटेल जी के द्वारा कई रजवाड़ों को जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे, उन्हें एकत्रित कर एक महान भारत राष्ट्र का गठन किया गया। तो समस्याएं बहुत थी कि इतने सारे बहुभाषीय देश, इतने सारे अलग अलग संस्कृति, धर्म, अलग अलग लोगों को एकजुट होकर एक साथ लेकर चलना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि हजारों लाखों लोग जो अंग्रेजों की गुलामी से पीड़ित थे, आज़ादी के बाद उनकी अपनी एक लालसाएँ थी, अपनी अभिलाषाएँ थी। हर कोई एक सुखद जीवन की कामना करना चाहता। ऐसे आलम में एक ऐसे संविधान की जरूरत थी जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा को चरितार्थ कर सके, सभी का साथ, सभी के विकास की गति को आगे बढ़ाए। सब जिम्मेदारी दी गई
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में एक संविधान सभा का गठन किया गया और उन्हें एक संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई ताकि एक महान राष्ट्र को एक मजबूत राष्ट्र में बदला जा सके। और जैसा कि मैंने कहा, काम आसान नहीं था, इसलिए इस काम को करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लग गए और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनकर तैयार हुआ। एक ऐसा संविधान जिसमें हर एक व्यक्ति के हितों की चिंता की गई थी। ऐसे लोग जो दलित थे, ऐसे लोग जो सदियों से पिछड़े थे, उनको भी उठाने की उसमें चेष्टा की गई। रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। भारत को गतिशील बनाने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं सामने लाई गई। धीरे धीरे हमारा देश उत्तरोत्तर विकास की गति पकड़ा और सारे लोग एक साथ आगे की ओर बढ़े, सबका विकास होता चला गया। देश में शांति रही क्योंकि सभी लोगों को संविधान पर भरोसा था। हर काम को संवैधानिक तरीके से किया गया और देखते ही देखते आज हमारा देश इतना सबल है, इतना सशक्त है कि सर उठाकर जो है खड़ा हो सकता है। कोई भी देश अब हमारे ऊपर, हमारे आगे, हमारे सामने जो है आंख उठाकर देख नहीं सकती। यह हमारे गौरव गाथा का एक संक्षिप्त परिचय है। तो हमारा देश ऐसे ही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे, इसी शुभकामना के साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।